हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा स्टेप। दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या अहम भूमिका निभाता है अकाउंटिंग के अंदर, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और वो है हमारा रिलायबिलिटी कंसेप्ट। रिलायबिलिटी कंसेप्ट इन अकाउंटिंग हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्यों ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अकाउंटिंग को। मैं आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को रख रही हूँ और आपने मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख ली होंगी, अच्छे से समझ भी लिया होगा कि मैं कितने आसान तरीके से आपको अकाउंटिंग समझा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी और आप सभी लाइक भी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारे ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या देता है, हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, आपको मैंने रेलिवेंस के वीडियो में आपको समझाया था और लेकिन मैं आपको एक बार और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज के आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और आज रिलायबिलिटी में भी बता देती हूँ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हमको किस लिए रिलायबिलिटी देखनी होती है, किस चीज़ पर देखनी होती है। जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है और जो हमने हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है, ये हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है। और इनकी रिलायबिलिटी को जानने के लिए, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, एश्योर करने के लिए कि हमने जो डिसीजन लिए हैं इन सभी को देख के वो सही है कि नहीं, आज हम वो जानेंगे। अब हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तो रूल ऑफ रिलायबिलिटी क्या कहता है अकाउंट्स में, ये क्वालिटेटिव में क्या अहम भूमिका निभाता है, क्यों ये बहुत ज़रूरी है। तो इन्फॉर्मेशन हमसे कौन मांगता है, ये आपको रेलिवेंस से पता चल गया था ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं वो अच्छे से ले लें, समझ लें, डिसीज़न ले लें। तो इसमें क्या होता है रिलायबिलिटी का मतलब एक रिले मीन्स ये एक जो ट्रू प्रेजेंटेशन हमारी होती है, जो हम ट्रू रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजैक्शंस का, वो चीज़ मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री ऑफ मटेरियल एरर, एक भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, एंड बायस एंड नॉट मिसलीडिंग। दिस इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर वट एवर इट मेजर। इसमें हमेशा एक ट्रू रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शन करेंगे। इसमें जो सेल और परचेज को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जो हमने सही रिप्रेजेंट किया है उसको हम, इसका एविडेंस हमको बिल से मिलेगा, इनवॉइस से मिलेगा, ये हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा अब जो हमारी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है फ्री फ्रॉम बाइस मतलब उस इंफॉर्मेशन में एजम्पशंस कम से कम की गई हो, जजमेंट्स हमने कम से कम किए हो, रूल्स पॉलिसीज़ को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने काम किया हो। इसके बाद हमारा एरर से फ्री होने चाहिए ताकि हमारी रिलायबिलिटी सही हो, मीन्स एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें एक भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि ये रिलायबल है। और उस इंफॉर्मेशन में जो स्टेटमेंट्स हमने दी गई हैं इनमें इंडिपेंडेंट पार्टीज से वेरीफाई करा दी गई हो, जिन्होंने हमसे सेल परचेज कंफर्म करना चाहें या किसी से भी करना चाहें। बिजनेस का जब ऑडिट होता है, ऑडिटर करते हैं जब हमारा ऑडिट, तो बिजनेस को जो हमारे क्लैरिफाई करता है ये तुमने बिल्कुल सही बनाई है, तो वो इंफॉर्मेशन सही निकले, सही रिकॉर्ड की गई है, ये जान जाए वेरीफाई करके, तब हम कहेंगे बिजनेस की इंफॉर्मेशन के रिलाई कर सकते हैं। और ऑडिटर बिजनेस के तमाम सारी की सारी अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स को, बिजनेस की सारी स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद उन ओपिनियन देता है कि जब ऑडिटर इन ओपिनियन देगा तो रुपीज़ के बारे में जो आपकी एक रुपये की कमी है या 2 रुपये की कमी है, तो उसके ये रिलायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट के जो हमने बनाई हैं, इन इंफॉर्मेशन में जो प्रोवाइड किया है वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, तभी कह सकता है वो। सो इट मीन्स कि हमारा
अकाउंटिंग मस्ट बी रिलायबल, वेरीफाइएबल, फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम एरर, तभी हमारा ये क्या कहलाएगा, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि विश्वसनीयता। जब हम किसी चीज़ को हम विश्वसनीयता देना चाहते हैं तो हम मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं कि ये विश्वसनीयता नहीं है, तो उसके हम कैसे देख के कहते हैं हम कि उसका व्यवहार जो है वो सही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी का संबंध जो है कंसिस्टेंसी से, स्थिरता से, स्टेबिलिटी से आंका जाता है और जुड़ जाता है। ये बात मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया है कि रिलायबिलिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनी टेस्ट स्कोर के लिए, कि हम जैसे ऑडिट कराते हैं तो हमारी एक भी रुपए की गलती नहीं आनी चाहिए। किसी टेस्ट की विश्वसनीयता कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, किसकी, रिलायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक, किसी टेस्ट की कैरेक्टर है, किसी टेस्ट के स्कोर से संबंध होता है, मीन्स उसमें कितनी गलतियां निकली हैं, कितनी अच्छाई निकली है उस चीज़ से हमारा, ठीक है। तो पहली बात ये आती है कि जब हमारी विश्वसनीयता की, इसमें मैंने आपको दिखाई है कि रिलायबिलिटी किसी टेस्ट की नहीं बल्कि रिलायबिलिटी स्कोर की होती है, मीन्स उसने कितना अच्छाई लिया है, कितनी गलतियां करी हैं ये नहीं, वो कितनी अच्छाई में है। रिलायबिलिटी एक साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, कंसीडर इन असेसमेंट ऑफ टेस्ट। ये जो टेस्ट से असेसमेंट के दौरान जो हम महसूस करते हैं उस प्रॉपर्टी को अकाउंट में, जो हमारा ऑडिटर निकाल के देता है, कि वेरीफाई कर देता है कि हाँ इसने ये जो बिल लगाए थे बिल्कुल सही हैं। ये मनोमिति गुण कहलाता है कि हमारा जिस पर विश्वास बन जाएगा, रिलायबल हम तभी कहलाएंगे। और तीसरी बात ये इसमें अहम ट्रिक है कि द डिग्री टू विच टेस्ट और मेजर प्रोड्यूस करते हैं सेम स्कोर व्हेन अप्लाइड इन द सेम सेटिंग। जब हम एक बार ये जो बिल लगाते हैं या फिर जो हम फॉर्मूला लगाते हैं एक स्कोर को प्राप्त करने के लिए, तो वो बार बार होना चाहिए कि हम हमारे, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक पेपर दिया और वो पेपर मैंने आपको 1 महीने में आपको सॉल्व करने के लिए दिया, आपने 1 हफ्ते पहले जब सॉल्व किया था वो पेपर, आपके उसमें 70% नंबर आए थे, नेक्स्ट डे मैंने आपको वही दिया तो फिर आपने वही 70% नंबर लिए, तो मतलब उसमें कोई गैप ना हो, तभी आप रिलायबल कहलाए पाएंगे। रिलायबिलिटी जो रिलेट करता है वो एक कंसिस्टेंसी से कहलाता है और रिपीटेबिलिटी कहलाती है इन द रिजल्ट, मतलब स्टेबिलिटी इन द रिजल्ट। एक स्टेबल है कि वो इतना ही 70% रहेगा, 80% रहेगा। जब हम एक टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और दोबारा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या उसी प्रकार के हम दोबारा करेंगे, तो रिलायबिलिटी जो उसके रिजल्ट में, परिणाम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और वो एक स्टेबल टाइम पर रह पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आशा करती हूँ आपको ये रिलायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग में रिलायबिलिटी क्या है। आपके सामने मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। मैं प्रियंका गौड़ अलविदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।